और मंत्री कौन? यहीं का विधायक नितिन नवीन। और मोदी जी खूब परिवारवाद पे बोलते हैं। नितिन नवीन का बाप एमएलए, नितिन नवीन भी एमएलए, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिहार सरकार में 11 गो मंत्री परिवारवादी है, चाहे संतोष सुमन को जिसका बाप जीतन मांझी, चिराग पासवान के बाप भी नेता, सुमित सिंह के बाप भी नेता। लेकिन सबको दिक्कत तेजस्वी से है, राहुल गांधी से है, क्योंकि लोग पास करता है, ये लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। अगर परिवारवाद खराब है तो सबके लिए खराब है। आपका परिवारवाद, आपका परिवारवाद प्रसादवाद, ये लोग का परिवारवाद। अगर 9वीं फेल हो कैसे दे देंगे भाई कमान? अभी भी तो 7वीं फेल है। सम्राट चौधरी का डिग्री दिखाइए हमको, हम तो दिखा रहे डिग्री। उनको 7वीं फेल भी नहीं, उनके सम्राट चौधरी के नाम से तो डिग्री नहीं है, तो राकेश मौर्य के नाम से डिग्री। एज भी घपला किया है। तो एज तो ऐसा घपला किया है। 2005 में जब चुनाव लड़ा व्यक्ति तो 25 साल का था। फिर 2010 में चुनाव लड़ा व्यक्ति तो 5 साल में इसका उम्र 2 साल बढ़ता है, ये 27 साल का हुआ। फिर जब 2020 में चुनाव लड़ा तो ये 52 साल का हो गया। 27 से 10 साल में तुरंत ही 52 साल का हो गया। अब पता नहीं क्या हुआ, घोटाला का भरमार है भाजपा भाई। सब लोग सब घोटाला किया। भाजपा का एक नमूना प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी माई बहन मान योजना लेकर आई थी, जेंडर घोटाला कर दिया। ये लेकर घूम रहा, हम भी माँ है। दिलीप जायसवाल जी को पोस्टर लेके घूम रहे थे बंदी के दिन, मैं भी माँ। सब लोग सब घोटाला किया, पूरा नेता घोटाला किया, अब जितना देश विदेश विश्व में। लेकिन दिलीप जायसवाल जैसा घोटाला हमने नहीं देखा। कि जेंडर घोटाला कर लिया, मैं भी माँ। खैर चिंता मत, ये सरकार बनेगा, आपको भी माई बहन योजना का 2500 आपको भी दिया जाएगा। 2500 देंगे, 2500 देने के लिए माँ बना है। बात तो क्लियर खत्म है। तो बताए कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है, बताए। हम तो पूछते हैं दिलीप जायसवाल जी से, आपके कितने बच्चों को आपने जन्म दिया है? IVF से जन्म दिया है कि प्राकृतिक से जन्म हुआ, ये तो बताना पड़ेगा ना भैया। लेकिन आप माँ बन गए हैं तो उसका 2500 रुपया दिया जाएगा। ऐसे सरकार प्रधानमंत्री करे लालटेन छाप मतलब जंगल राज है। लालटेन छाप मतलब जंगल राज। सम्राट चौधरी को हटाओ पहले उस पार्टी, अपने पार्टी से। सम्राट चौधरी कौन है? लालटेन छाप के निकला हुआ व्यक्ति। सम्राट चौधरी जी पहले कहाँ रहते थे? उनके पिताजी पहले कहाँ थे? आज सब लोग बोलता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सम्राट चौधरी बोलते हैं। और उनके बाप आजीवन कांग्रेस में रहे, नेता मंत्री विधायक कांग्रेस में बने। कल हम सम्राट चौधरी का बयान सुन रहे थे कि कांग्रेस के कारण नेपाल में घटना हुआ। कल कोई आदमी ऐसा ना कह दे कि हमारा जन्म ही कांग्रेस की गलती के कारण हुआ, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी कांग्रेस में थे। इनका जन्म भी कांग्रेस की गलती के कारण हुआ होगा। ये आदमी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि मैं गाली देकर ही बिहार का नेता बनाऊं। तो गालीबाज सड़क छाप आदमी से कुछ नोटिस लेना ही बेकार है। आप कुछ भी उनके बारे में बता दें। मतलब बदलाव होने जा रहा है बिहार में, क्लियर बदलाव पता हो रहा है। 25 में महागठबंधन के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में लोग महागठबंधन सरकार बना रहे हैं। माई बहन योजना में दिलीप जी को पैसा भिजवाएंगे 2500 रुपया। सबसे पहला खाता में किसी जगह तो उसका नाम दिलीप जायसवाल है, उस व्यक्ति के खाता में पहले जाएगा। उन्होंने जेंडर घोटाला किया। सपना देख रहे हैं तो करेंगे तो सपना देख रहे हो आप लोग। सपना ही तो सच होता है भैया, जो सपने लोग सच क्या होगा? सपना वाला ही लोग जीता है, जिसका जीवन रंगीन नहीं है। जो अपने पत्नियों को छोड़ दिया हो उसका क्या सपना होगा? जीवन रंगीन होना चाहिए सपना देखने के लिए। उनका सपना रंगीन है, जिसका तो जीवन देखता है। हम लोग भी सपना देखता है, हर लोग सपना देखता है। एक झोपड़ी का रहने वाला लोग भी सपना देखता है, और महल में रहने वाला भी लोग सपना देखता है। हम जिसके लिए भाजपा काम करती है, अंबानी भी सपना देखते हैं, सब लोग सपना देखता है। ऐसा थोड़ी कि खाली तेजस्वी जी और राहुल जी। भाई साहब क्या कुछ प्रूफ लेकर आए क्या? नहीं सर, आप बोल रहे थे ना कि कहाँ संविधान में लिखा है, आर्टिकल 30 में लिखा है अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के आधार पर यह अधिकार है वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करें। और दूसरा, सरकार किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति अधिग्रहित करती है तो मुआवजा देना होगा। और राज्य सरकार किसी शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है, वो बताइए। केवल हमने सिर्फ ये कहा अल्पसंख्यकों में हिंदू सिर्फ प्रचार नहीं कर सकता है। अल्पसंख्यकों में हिंदू नहीं आता है, अल्पसंख्यक छोड़िए। इसमें हिंदू का वर्णन क्यों नहीं है? हिंदू का वर्णन क्यों नहीं? आपने कहा हिंदू का वर्णन क्यों नहीं है? संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, तो उसमें हिंदू का वर्णन क्यों नहीं? लेकिन हिंदू नहीं कर सकता। तो हिंदू दिखाइए। कहाँ लिखा हुआ हिंदू दिखाइए? हिंदू कहाँ लिखा है? हिंदू जहाँ लिखा हो ये दिखाइए कि प्रचार नहीं कर सकता है। इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा हुआ है। मतलब कहाँ हो गया? लिखा है क्लियर। इसका ये मतलब कहाँ हो गया कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही करेगा, बाकी तो धर्म आर्टिकल 30 में लिखा है। अब आप संविधान को झुटलाइएगा क्या सब? हिंदू की कथावाचक कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक में हिंदू नहीं आएगा ना भारत में। हिंदू 80% है। अल्पसंख्यक अगर कहा गया है तो इसका ये मतलब कहाँ हो गया? अल्पसंख्यक में हिंदू का परमिशन नहीं है। अल्पसंख्यक में आर्टिकल 30 संविधान में अगर कोई धारा बनता है तो राइट टू इक्वलिटी के तहत हर धर्म को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। क्या हिंदू भारत का नागरिक नहीं है? अल्पसंख्यक क्यों? हिंदुस्तानी क्यों नहीं? आप चाहते हैं जो बहुसंख्यक है नहीं, पूरा इंडियन को अधिकार मिलना चाहिए। वो अपने धर्म और भाषा का अधिकार बोल सकता है। पूरा इंडियन संशोधन होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए? ये अल्पसंख्यक का जगह इंडियन होना चाहिए। इंडियन होना चाहिए। भारत हर नागरिक को बराबर अधिकार है। अभी हिंदुओं को अधिकार नहीं है धर्म का प्रचार। अल्पसंख्यक क्यों लिखा है? इसमें छोड़िए, धर्म का प्रचार नहीं, शैक्षणिक संस्थान खोलने का। शैक्षणिक संस्थान खोलने का धर्म का प्रचार तो लोग कर ही रहा है। हिंदुओं को मना है। अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू होता है। नहीं, ये बताइए कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि हिंदू अपने शैक्षिक संस्थान नहीं खोल सकता? ये बताइए। ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने धर्म और भाषा का अधिकार पे अल्पसंख्यक क्यों लिखा हुआ है? सिर्फ यही कहा ना। आपने कहा था कि कहीं संविधान में कुछ नहीं लिखा है। आर्टिकल 30 दिखा दिए। हिंदुओं को
सीधा मना है कि वो अपने स्वैच्छिक संस्थान नहीं खोल सकते, सिर्फ अल्पसंख्यक खोल सकता है। आप ये हाँ, कहा था ना, तो ये दिखा दीजिए हमें कहाँ लिखा है हिंदुओं के बारे में। अल्पसंख्यक खोल सकता है ना, उसमें इंडियन का नहीं था। अल्पसंख्यक की जगह इंडियन होना चाहिए था, इंडियन होना चाहिए। इंडियन होना चाहिए था। नहीं लिखा था, नहीं लिखा था ना। संशोधन होगा, फिर भी खुलवा के दिखाएंगे और हर एक पंचायत में संशोधन होगा इसमें, खुलवा के संशोधन का भी दिखाएंगे। कानून है। संविधान में भी संशोधन होता है, क्या बात करते हैं, संविधान में भी संशोधन होता है। और हर पंचायत में गुरुकुल खोलना चाहिए, खुलना चाहिए ना। जहाँ हिंदू है वहाँ खुलना चाहिए, जहाँ मुस्लिम वहाँ मदरसा खुलता है, तो जहाँ हिंदू है हिंदू गुरुकुल खुले।